एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ पर एक तराजू का टैटू बना होता है। वो एक शीशे की गिलास से पानी पीता है और वो उस गिलास को तोड़कर उसके टुकड़े अपने शूज में डालता है और उसे पहनकर कहीं चला जाता है। दूसरे सीन में हम अपने मेन हीरो स्टीवन को देखते हैं जो सोकर उठता है और उसका पैर एक बेल्ट से बंधा होता है और हम उसके बेड के चारों तरफ रेत का एक घेरा बना हुआ देखते हैं। स्टीवन के डोर पर भी बहुत सारे लॉक्स और एक टेप लगा देखते हैं। स्टीवन तैयार होकर अपनी मॉम को आज की सारी खबर देते हुए अपने काम पर चला जाता है और हमें पता चलता है कि स्टीवन का डेली रूटीन यही है और उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। वो एक म्यूजियम में काम करता है जहां उस पर कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि उसका नाम भी वहां के लोगों को याद नहीं रहता। म्यूजियम पहुंचकर स्टीवन एक छोटी लड़की से बात करते हुए उसे बताता है कि इजिप्ट के लोग एक लोहे के हुक से अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स बाहर निकाल देते थे, सिर्फ उनके दिल को छोड़कर, क्योंकि उनका साफ दिल देखकर ही उन्हें स्वर्ग भेजा जाता था। तभी उसकी वर्कर फ्रेंड जिसका नाम डोना है उसे हेल्प करने के लिए बुलाती है। फिर स्टीवन आकर अपना काम कर रहा होता है। वहाँ एक लड़की आकर उससे पूछती है कि वो कल टाइम पर आ जाएगा या नहीं। इस पर स्टीवन उस लड़की से पूछता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, तो वो लड़की स्टीवन को बताती है कि उसने कल डेट के बारे में पूछा था और वो स्टीवन को फनी कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी डोना की वहाँ आकर उससे डेट के बारे में पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो डेट पर जाने के लिए तैयार है। अगले सीन में स्टीवन फिर से डोना की हेल्प कर रहा होता है और वहाँ एक इजिप्शियन पोस्टर देखकर डोना से पूछता है कि पोस्टर में 9 देवताएं की जगह सिर्फ 7 देवताएं ही क्यों हैं। तो डोना इस पर उसे टोंट मारते हुए कहती है कि वो स्टीवन की तरह लेट आते थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। अपनी शिफ्ट खत्म करके स्टीवन घर लौटते हुए एक आदमी जो स्टैचू बना था उससे बात करते हुए उसे बताता है कि वो जब सोकर उठता है तो वो हमेशा कहीं और ही होता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो कल डेट पर जाने वाला है, लेकिन उसे इसके बारे में भी कुछ याद नहीं है और अपनी मॉम की बहू लाने के लिए उसे अपना पैर बांध कर सोना भी छोड़ना पड़ेगा। अगले सीन में स्टीवन को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो डोर लॉक करके अपना पैर बांधता है और आज भी स्टीवन मोबाइल ऐप की हेल्प से जागते रहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आज भी वो सो जाता है और आंख खुलने पर वो कहीं और होता है और किसी वजह से उसका मुंह टेढ़ा होता है और खून भी निकल रहा होता है। स्टीवन खुद को कहीं और देखकर हैरान होता है। स्टीवन को किसी की आवाज भी सुनाई देती है कि वो दोबारा सो जाए और यहाँ उसकी जरूरत नहीं और वो अपनी बॉडी मार्क के हवाले कर दे। आवाज सुनकर स्टीवन काफी हैरान होता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। स्टीवन के चेक करने पर उसे उसके पास इजिप्ट की कोई चीज मिलती है जिसे वो स्कैरब बुलाते हैं और हमें स्टीवन के पीछे मम्मी जैसा कुछ दिखाई देता है और ये आवाज उसी की थी। लेकिन स्टीवन के टर्न होने पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और कुछ लोग स्टीवन पर फायरिंग करने लगते हैं। वो आवाज स्टीवन को भागने को कहती है और स्टीवन भागते हुए गांव के अंदर चला जाता है और भीड़ में छिप जाता है। वहाँ एक आदमी आता है जिसकी वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, जिसे वो लोग हैरो बुलाते हैं और उसका नाम आर्थर है और ये लोग किसी कल्ट ग्रुप की तरह लग रहे थे। आर्थर एक जगह खड़ा होकर उनसे कहता है कि वो लोग इस दुनिया को स्वर्ग बनाने आए हैं जहाँ सिर्फ साफ दिल के लोग ही रहेंगे और किसी के आगे आकर इसकी पहल करने के लिए पूछता है, जिस पर एक आदमी उसका दिल साफ है या नहीं चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब हम आर्थर के पास वही छड़ी और हाथ पर तराजू का निशान देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आर्थर वही है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और यहाँ हम आर्थर के हाथ पर बने तराजू को हिलते हुए भी देखते हैं और तराजू के बराबर रुकने पर आर्थर कहता है कि उस आदमी का दिल साफ है और वो एक नेक आदमी है। फिर एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है, जिस पर आर्थर कहता है कि तराजू का जो फैसला होगा तुमको मानोगी। इस पर वो बूढ़ी औरत एग्री करती है, लेकिन उसे चेक करते हुए तराजू एक तरफ झुक जाता है, जिस पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। जिस पर आर्थर कहता है कि उसे यकीन है, लेकिन तराजू सब देखता है और वो जैसे उस ओल्ड लेडी की जान सोख लेता है, जिससे वो ओल्ड लेडी वही मर जाती है। ये सब स्टीवन देख रहा था। तभी वहां फायरिंग करने वाले आदमी आकर आर्थर को बताते हैं कि वो आदमी भागकर गांव में छिप गया है। ये सुनकर आर्थर इजिप्शियन भाषा में उन्हें झुकने के लिए कहता है, तो इस पर सारे लोग झुक जाते हैं स्टीवन को छोड़कर, जिससे आर्थर स्टीवन को पहचान जाता है और उसे आतंकी बुलाता है और स्टीवन से स्कैरब वापस मांगता है। बचने के लिए स्टीवन स्कैरब वापस करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी उसे ऐसा करने से रोकती है और स्टीवन के कोशिश करने पर भी वो उसे स्कैरब
स्कैरब नहीं लौटा पाता, तो वो लोग स्टीवन को पकड़कर स्कैरब छीनने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे स्टीवन को कुछ होने लगता है। होश में आने पर वो देखता है कि वो वहीं खड़ा है और जिन्होंने उसे पकड़ा था वो मरे पड़े हैं। ये देखकर स्टीवन फिर से काफी हैरान होता है और बचने के लिए स्टीवन एक वैन लेकर वहाँ से भागने लगता है और आर्थर के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए एक आदमी स्टीवन के वैन के अंदर जंप कर देता है और दूसरा आदमी उसे कार से शूट करने वाला होता है। तभी फिर से स्टीवन को कुछ होने लगता है और होश में आने पर उसके हाथ में गन होती है और वो आदमी वैन में मरा पड़ा होता है। ये देखकर स्टीवन घबरा जाता है। आर्थर के आदमी कार से स्टीवन के वैन को टक्कर मारने लगते हैं और फिर से स्टीवन को कुछ हो जाता है। फिर होश में आने पर वो देखता है कि उसकी वैन रिवर्स यानी पीछे की तरफ चल रही है। तभी स्टीवन की वैन रुक जाती है और वो लोग कार से बाहर आकर स्टीवन पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन ऊपर से पेड़ की कटी बड़ी बड़ी लकड़ियां गिरने से उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर स्टीवन चीखने लगता है और चीखते हुए उठकर बैठ जाता है। स्टीवन देखता है कि वो अपने बेड पर ही है और उसका पैर भी बंधा हुआ है। ये देखकर स्टीवन को वो सब सपना एक ड्रीम था ये सोचकर हंसने लगता है। वहाँ से उठकर स्टीवन एक शॉप में जाता है और वहाँ एक घड़ी देखने पर जिसमें शाम के 5 बज रहे थे, वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या ये घड़ी ठीक है, क्योंकि वो तो अभी सोकर उठा है। और शॉपकीपर उसे बताती है कि उसकी घड़ी ठीक है। ये सुनकर स्टीवन वहाँ से भागता है क्योंकि उसे अपने डेट पर भी जाना है और वो लेट नहीं होना चाहता। स्टीवन होटल पहुंचकर उस लड़की का वेट करने लगता है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद स्टीवन उसे कॉल करता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि आज कॉल करने पर तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम डेट पर क्यों नहीं आए और 2 दिन कहाँ थे। इस पर स्टीवन कहता है कि वो क्या कह रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसकी डेट तो आज है, फ्राइडे के दिन। लेकिन वो लड़की स्टीवन का कॉल कट कर देती है और उसे कॉल करने से मना करती है। फिर स्टीवन वेटर को बुलाकर आज के दिन के बारे में पूछता है। वेटर स्टीवन को बताता है कि आज संडे है। इस सब से स्टीवन बहुत सैड हो जाता है और घर लौटते हुए अपनी मॉम से झूठ बोलता है कि उसकी डेट पूरी हो गई। घर पहुंचने पर स्टीवन के चॉकलेट गिर जाते हैं, जिसे स्टीवन उठाने लगता है और स्टीवन को फ्लोर पर टेबल घिसकाने का निशान दिखता है, जिसे देखकर स्टीवन काफी हैरान होता है क्योंकि स्टीवन ने कभी उस टेबल को नहीं घिसकाया था। तो स्टीवन चेक करने के लिए वो टेबल खिसकाता है और ऊपर एक जगह बना हुआ देखता है, जहाँ से स्टीवन को एक मोबाइल फोन और किसी जगह की एक की मिलती है। फोन में किसी लायला नाम की लड़की का बहुत सारे मिस कॉल भी होते हैं। तभी उस लड़की का कॉल फिर से आने लगता है। स्टीवन के कॉल रिसीव करने पर वो लड़की काफी खुश होती है और वो भी स्टीवन को मार्क कहकर बुलाती है। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता और कॉल भी कट हो जाता है। तभी स्टीवन को किसी आदमी की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन स्टीवन को कोई दिखाई नहीं देता। आवाज का पीछा करते हुए स्टीवन बाथरूम में पहुंच जाता है। वहाँ मिरर में स्टीवन की शैडो अलग तरह से मूव करती है और वो आवाज किसी को ढूंढने से मना करती है। तभी स्टीवन का घर हिलने लगता है और स्टीवन बाहर निकलने के लिए लिफ्ट की तरफ भागता है। वो लिफ्ट में जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। स्टीवन को लिफ्ट के बाहर किसी मम्मी की तरह कुछ दिखाई देता है जो लिफ्ट की तरफ आने लगता है। ये देखकर स्टीवन डर कर चीखने लगता है, लेकिन अंदर एक ओल्ड लेडी आती है और लिफ्ट वापस स्टीवन के फ्लोर पर पहुंच जाती है। उस ओल्ड लेडी के चले जाने पर स्टीवन को पीछे किसी की होने की आहट होती है और स्टीवन टर्न होकर पीछे देखता है और वहाँ एक मम्मी को देखकर स्टीवन चीखने लगता है और हम देखते हैं कि स्टीवन एक बस में है। स्टीवन भी ये देखकर हैरान होता है और बस से नीचे उतरकर वो म्यूजियम के अंदर चला जाता है, जहाँ म्यूजियम के अंदर उसे गांव वाला आदमी आर्थर दिखता है, जिसका स्टीवन पीछा करने लगता है। लेकिन आर्थर दूसरी तरफ से स्टीवन के पीछे आ जाता है। उसे देखकर स्टीवन डर जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गार्ड भी उसी कल्ट का हिस्सा है। फिर स्टीवन टर्न होकर आर्थर से कहता है कि वो स्कैरब उसके पास नहीं है। तो इस पर आर्थर कहता है कि वो स्कैरब उसका नहीं एमिट का है, जिनकी थोड़ी सी शक्ति मैं इस्तेमाल करता हूँ। आर्थर स्टीवन को बताने लगता है कि एमिट इजिप्ट की देवी और पहली यमराज, लेकिन सिर्फ बुरे लोगों के लिए, और उन्हें सभी के अगले पिछले बुरे कर्मों के बारे में पता होता है। अगर वो आजाद होती तो हिटलर कभी तबाही नहीं मचा पाता और न ही आतंकवाद होता, लेकिन उनके बाकी देवताओं ने उन्हें धोखा दिया और उनके अगले अवतार ने भी। आर्थर उससे कहता है कि उसको बहुत परेशान करती है एक आवाज जो हर वक्त नाखुश होती है और उसे बेचैन भी करती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और आर्थर स्टीवन को चेक
करने लगता है। लेकिन आर्थर का तराजू रुकता ही नहीं, जिस पर आर्थर कहता है कि तुम्हारे अंदर क्लेश अशांति है। तभी कुछ टूरिस्ट अंदर आने लगते हैं और मौका पाकर स्टीवन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में स्टीवन अपना काम खत्म करके म्यूजियम से बाहर जाने लगता है। तभी उसे पीछे से कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। उसे बाहर निकालने के लिए स्टीवन अंदर जाकर कुत्ते को ढूंढने लगता है और हमें स्टीवन के पीछे एक मॉन्स्टर डॉग भागता दिखाई देता है, जिसकी आवाज सुनकर डर कर स्टीवन भागने लगता है और सामने उस मॉन्स्टर की शैडो देखकर वो वहीं छिप जाता है। आर्थर लाउड स्पीकर पर स्टीवन से बचने के लिए वो स्कैरब उसे देने को कहता है। तभी वो मॉन्स्टर स्टीवन के पीछे आ जाता है। मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए स्टीवन अपना बैग दूसरी तरफ फेंकता है और वो दूसरी तरफ धीरे धीरे भागने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी स्टीवन का पीछा करने लगता है। स्टीवन भागते हुए बाथरूम में छिप जाता है। वहाँ फिर उसे वही आवाज सुनाई देने लगती है और मिरर में उसका शैडो किसी आदमी की तरह उससे बात करने लगता है, जो खुद को मार्क बताता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि स्टीवन को मल्टी कैरेक्टर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी वो बीमारी जिसमें आदमी को अपने अंदर और लोगों के होने का भ्रम विश्वास पैदा हो जाता है। मार्क स्टीवन से कहता है कि वो उन्हें बचा लेगा, बस बॉडी उसके काबू में कर दे। स्टीवन को इस पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि ये बस एक वहम है। मार्क स्टीवन को किसी तरह उस पर यकीन दिलाता है और स्टीवन अपनी बॉडी मार्क के वश में कर देता है और स्टीवन किसी चीज में बदलने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोई चीज मॉन्स्टर को पीटते हुए अंदर खींच रहा होता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये मून नाइट है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।